इस लेक्चर के अंदर हम लोग ऑपरेटर्स देखेंगे कि पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक, असाइनमेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर, सो ऑन, इसी तरह से सारे ये ऑपरेटर्स देखेंगे कि किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। लाइक हमने प्लस करना है, माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इस तरह से वहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसे किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हम इसे वेरिएबल्स के अंदर भी किसी वैल्यूज़ को स्टोर करवा के उसे प्रिंट करवा सकते हैं प्लस करवा के, और वैसे भी विदाउट किसी वेरिएबल के भी हम इसे सिंपल कैलकुलेटर जिस तरह से हम यूज़ करते हैं इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस करवाया तो मैंने क्या किया कि प्रिंट करवा दो a प्लस बी, तो क्या होगा 5 प्लस 10, इसकी जो वैल्यू होगी 15 वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। हम सिंपल जिस तरह से कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, हम पाइथन हमें ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इसे एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने लिखा 5 माइनस 3, तो ये मुझे क्या दे देगा, 2 दे देगा। यानी कि हम इसे एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँगा तो वो उसे 15 कर देगा। जैसे ही मैं डिवाइडेड वाला करूँगा तो मैंने 15 बाई 5 किया तो उसने मुझे दिया 3.2। इसने मुझे डेसिमल के अंदर वैल्यू दी। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे डेसिमल के अंदर नहीं, मुझे इंटीजर के अंदर वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा कि हम लोग सिंगल स्लैश की बजाय, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश की बजाय डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, जिससे कि वो हमें इंटीजर के अंदर वैल्यू को रिटर्न करेगा। मॉडुलस को देख लें तो मॉडुलस क्या करता है, जस्ट हमारे पास हम दो वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा वो हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो मैंने 5 मॉडुलस 3 किया तो इसका रिमाइंडर जो है वो 2 बचता है, तो इसने हमें 2 प्रिंट करवा दिया। अगर हम किसी का एक चीज़ का स्क्वायर लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जस्ट डबल स्टैटिक सिंगल स्टैटिक लगाएंगे तो वो मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसकी 2 रेज़ की पावर 2 क्या होगा 4, तो उसने हमें 4 प्रिंट करवा दिया। अभी हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को देख लेते हैं, जिसके अंदर इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, इन सारे सब में से मैं जस्ट कुछ करवाऊंगा, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस इसमें करेंगे साथ साथ। जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम उसे वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम उस वैल्यू असाइन करते हैं। तो इसमें देख लें कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया a इज इक्वल टू 30, मैंने a को 30 वैल्यू असाइन कर दी और मैंने बाद में कहा कि मुझे a प्रिंट करवा दो। हम सिंपल a भी लिखेंगे तो हमें प्रिंट करवा देगा। अगर प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर हम a लिखेंगे तो भी वो सेम एज इट इज ही काम करेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम लोग दो तरह से वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं इसके अंदर। एक तो मैंने पहले लिखा a प्लस इक्वल 1, यानी कि जो a के अंदर था उसमें एक को प्लस करके 1 को प्लस करके a के अंदर स्टोर करवा के उसे प्रिंट करवा दो। तो क्या था 30, और उसने क्या किया 30 प्लस 1 किया, हमारे पास 31 आ गया। अगर मैं ये वाली लाइन लिखता हूँ और ये वाली लाइन लिखता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास सेम आउटपुट इसकी आएगी। अगर मैं इसे रन करूँ तो क्या हुआ 31 हमारे पास प्रिंट हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि a प्लस इक्वल 1 सेम है a इज इक्वल टू a प्लस 1 के। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसका शॉर्ट हैंड हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं a माइनस इक्वल 1, ये बराबर होगा a इज इक्वल a माइनस 1 के। सॉरी मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। a माइनस इक्वल 1 मतलब a में से एक को माइनस करके a को वैल्यू असाइन कर दो, तो क्या होगा 31 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 30 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मॉडुलस की बात कर लें तो मॉडुलस को भी हम दो तरीकों से लिखते हैं, a इज इक्वल टू a मॉडुलस 2, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं a मॉडुलस इक्वल टू। ये दोनों तरीकों से हम मॉडुलस को लिख सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरे जो इसके ऑपरेटर्स हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आएगी। तो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाया करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी साथ साथ क्लियर होते जाएं। उसके बाद हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख लेते हैं। लाइक हमने किसी चीज़ में कंपैरिजन करना है कि क्या ये चीज़ छोटी है या बड़ी है, क्या ये इसकी टाइप जो है या इसकी वैल्यू इक्वल इक्वल है, तो हमें क्या प्रिंट करवा दो। बेसिकली इसके अंदर ये क्या करेगा, हमें ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में, ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में हमें रिजल्ट को प्रिंट करवाएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। अभी रन करके मैंने किया a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 5। अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि मुझे ना a इक्वल इक्वल b के है, तो क्या कर दो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। अभी जब देखेगा a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू भी 5 है, एक दफ़ा उसने चेक किया डबल इक्वल मीन्स कि भी और इसकी वैल्यू दोनों की बराबर होगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। इसमें क्या कहा इसने कि a नॉट इक्वल b, क्या ये नॉट इक्वल b है? नहीं, ये स्टेटमेंट जो गलत है, तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा क्योंकि हमारे पास दोनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल है। अब अगर नेक्स्ट की बात कर लें, इसमें उसने कहा है कि a ग्रेटर देन b के है। क्या a ग्रेटर देन b के है? एक अंदर 5 है और b के अंदर 5 है, 5 ग्रेटर देन 5 के नहीं है, तो ये हमें फॉल्स में रिटर्न करेगा।
सही है। इसी तरह से हम दूसरी को चेक करेंगे तो ये भी फॉल्स में आ जाएगी। अब हम देख लेते हैं ए ग्रेटर देन है या इक्वल। इसमें दो कंडीशन आ गई कि एक या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो हमें ट्रू दो, अदरवाइज हमें फॉल्स दे देना। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन जो है वो ए ग्रेटर देन बी के नहीं है, तो पहली फॉल्स हो गई और दूसरी देख फॉल्स हो गई, पहली फॉल्स हो गई और दूसरी देखिएगा ए इक्वल बी है, 5 इज इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करवा देगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें भी सेम एज इट इज, ए ग्रेट लेस देन बी के नहीं है लेकिन ए इज इक्वल टू बी है, तो हमें ट्रू रिटर्न करवा देगा। अगर लॉजिकल कल ऑपरेटर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास दो कंडीशन जिस तरह से हमने ऊपर शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा था ए लेस देन इक्वल टू बी, इसी तरह से हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए ग्रेटर देन बी एंड, इसमें एंड क्या होगा कि दोनों कंडीशन ही ट्रू होंगी तो ये हमें जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज हमें फॉल्स करेगा। एंड के ऑपरेटर के अंदर क्या होगा, एंड के ऑपरेटर के अंदर क्या होगा कि अगर दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसमें देख लेते हैं, ए के अंदर 5 था, बी के अंदर 5 था, तो ये गलत हो गई कि ए जो है वो बड़ा है बी से, एंड ए लेस देन बी ये भी रॉन्ग है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। यानी कि इन दोनों में दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। सेकंड में बात कर लें तो इसमें क्या है, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, यानी कि और यानी कि सेकंड में देख लेते हैं, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो फर्स्ट में देखें तो ए ग्रेटर देन, इसमें तीन कंडीशन लगी हुई हैं, या तो ग्रेटर देन इक्वल होगा या लेस देन ए होगा, लेस देन बी होगा। तो इसमें फर्स्ट देख लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी के है, नहीं है, फिर देखेगा ए इज इक्वल टू बी है, जी बिल्कुल है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। और ये देखेगा ए लेस देन बी है, नहीं, 5 लेस देन 5 नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई। चूंकि हमने इसमें और लगाया था, इन दोनों में क्या होगा, कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज हमें ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इसने हमें यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी था तो उसने हमें क्या कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। इसी तरह से हमने कहा ए ग्रेटर देन बी के है, नहीं, एंड ऑपरेटर गया फिर से, फिर इसमें कहा कि ए नॉट इक्वल टू बी है, तो हमें ये क्या रिटर्न करेगा कि ये जो आपने स्टेटमेंट, दोनों की कंडीशन जो है फॉल्स है, तो कोई भी कंडीशन जो है वो मैच नहीं कर रही, इसलिए उसने हमें फॉल्स रिटर्न कर दिया। जैसे ही एंड के ऑपरेटर के अंदर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो समझ लें कि आपका जो रिजल्ट आएगा, आपकी जो वैल्यू रिटर्न होगी वो फॉल्स के अंदर होगी।